हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी के बीच क्लास 10th के लिए क्वेश्चन बैंक 2021 का फर्स्ट सिटिंग में जो पेपर आया हुआ है उसका सॉल्यूशन लेकर आ गया हूँ। ये वीडियो का पार्ट नंबर कितना है भाई? तो 76 है, यानी 76 है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, और ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। यदि इसके पिछले जितने भी वीडियो हैं यदि नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अच्छी तरह से देख सकते हैं। मैं 2011 से 2021 तक लेकर जितना भी क्वेश्चन बैंक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हुए हैं मैथ का, उसका सॉल्यूशन के साथ पूरा डिटेल्स के साथ बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसको देखना नहीं भूलिएगा। तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना। 31 नंबर से सॉल्यूशन करना सीखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 31 से इसमें सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए इसमें 31 नंबर क्या क्वेश्चन कहा गया है कि यदि 4, 5, 9, 11 और x का माध्य कितना है? 7 है, तो x का मान क्या होगा? सिंपल, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए गए हैं। तो माध्य निकालने का फॉर्मूला बताया गया होगा आपको कि कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो जितने भी हैं इस सबको योग कर दीजिए, पहले जोड़ दीजिए। 4 + 5 + 9 + 11 + x, ये सबको हम जोड़ दिए। और कितने अंक है जी? 1, 2, 3, 4, 5 है, तो 5 से भाग दे देंगे। ठीक है, कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या, यही होता है सूत्र। और यहाँ पे माध्य का मान कितना दिया है? माध्य का मान 7 दिया है। देखिए यहाँ पे माध्य बोला है 7, तो हम माध्य के स्थान पे 7 भर दिया। और इस सब को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 29 प्लस x छोड़ दीजिए, 5 है तो 5 रहने दीजिए। अब यहाँ पे क्या करिएगा? अब यहाँ पे तिर्यक गुना कर दीजिए। तो 1 में इतना से 29 + x से, तो 29 + x हो गया। 5 में 7 से तो 35 हो गया। अब यहाँ पे x का वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हैं तो 29 उधर चला गया, यानी 35 - 29 घटाइएगा, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यानी x का मान क्या हो गया भाई? 6 आ गया। तो देखिए यहाँ पे यही पूछा गया था कि x का मान बताओ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 32 का सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए 32 नंबर देखिए, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। कहा गया है कि द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 = 0 के मूलों के प्रकृति होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए इसको देखते हैं सोल्यूशन। तो यहाँ पे जो समीकरण दिया गया है द्विघात समीकरण हमने लिख दिया। यहाँ पे a का मान 4 दिया है, b का मान 4 दिया है और c का मान 1 दिया है, लिख दिया हमने। विवेचक निकालने का एक छोटी सी सूत्र होता है b² - 4ac, d बराबर होता है b² - 4ac। विवेचक चाहे विवेक्तर निकालने का यह रहा सूत्र। b², यानी b का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, a का मान 4 लिखा है तो 4 लिख दीजिए, और गुना c का मान कितना है? 1। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 4 चौके 16, 16 में 1 से तो 16 हो गया, यानी 16 में से 16 घटाइएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे d का मान जो आ गया दोस्तों, d का मान कितना आ गया? 0 आ गया। तो जब भी d का मान 0 आ जाता है, 0 के बराबर होता है, तो मूल वास्तविक और समान होता है, यानी कि मूल वास्तविक और बराबर आता है। और 0 से छोटा यानी माइनस में आता है तो उसका कोई मूल नहीं होता है। और 0 से यदि बड़ा आता है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, तो मूल वास्तविक और असमान आता है। तो यहाँ पे 0 के बराबर आ गया, तो यहाँ पे मूल क्या होगा? वास्तविक और समान होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगर यही 0 से अगर बड़ा मान आता तो वास्तविक और असमान होता, 0 से छोटा आता तो कोई मूल नहीं होता। ये 3 शर्त होता है, याद रखिएगा कि 0 के बराबर आएगा तो मूल वास्तविक और समान होगा, और 0 से बड़ा होगा d का मान तो वास्तविक और असमान होगा, और d का मान अगर 0 से छोटा हो जाएगा यानी माइनस में आएगा तो उसका कोई मूल नहीं होता है। ये 3 शर्त आप याद रखिएगा। ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पे देखिए 3α = 90 डिग्री को आपका साइन अल्फा का मान निकालिए। यहाँ पे इसको तो लिखना चाहिए था, यानी कि 3α = 90 हो तो आपको साइन अल्फा का मान निकालना है। तो चलिए यहाँ पे 3α लिख देते हैं 90, यहाँ 3 से भाग कर गया, तो 3 से भाग देने पर कितना आ गया? 30 बार में कट गया, यानी कि अल्फा बराबर 30 आ गया। अब यहाँ पे बोला है साइन अल्फा का मान निकालो, तो साइन अल्फा के स्थान पे 30 भर दिया। तो यहाँ पे साइन 30 का मान आपको पता होनी चाहिए, 1/2 होता है। साइन 30 का मान सारणी मान अगर आप याद किए होंगे तो उसका मान कितना होता है? 1/2। तो यही इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे अब।
34 नंबर देखिए कहा गया है कि साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा का मान। अरे सिंपल है, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा घुमा दिया है, बच्चे लोगों को कंफ्यूज कर दिया है, टेंशन नहीं लेना है भाई। देखिए मैं आपको बताता हूँ। तो ये रहा, हमने क्वेश्चन लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे इसको हम ऐसे ही छोड़ दिए, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे 90 माइनस हम 45 प्लस थीटा करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। कैसे? 90 में से 45 कम करेंगे, कितना आएगा? 45, और ये माइनस प्लस गुना होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा थीटा, यानी इतना आ जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया। यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। सूत्र आपको याद होगा, तो साइन और थीटा के स्थान पे ये पूरा था तो हमने लिख दिया। अब यहाँ पे साइन 45 प्लस थीटा और साइन 45 प्लस थीटा यहाँ भी है, और इतना ही में से देखिए साइन 45 माइनस थीटा में से साइन 45 माइनस थीटा अगर घटाइएगा तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। क्या आएगा? यहाँ पे 0 बचेगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर 0 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 35 नंबर। यहाँ पे देखिए कहा गया है, क्या कहा गया है? 35 नंबर, रैखिक समीकरण युग्म 5x प्लस 2y बराबर 16 और 7x माइनस 4y बराबर 2 के हल होंगे। तो ये सब ऑप्शन दिए गए। चलिए हम इसको ऑप्शन से सोल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं। चलिए पहला ही समीकरण उठा लीजिए, लिख लीजिए यहाँ पे। अब चलिए पहला ही ऑप्शन उठा लीजिए। तो x का मान 2 और y का मान 3 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान हमने 2 रख दिया, यहाँ पे y का मान देखिए यहाँ पे क्या है? 3 है, तो 3 रख दिया। तो 5 दूना 10 होता है, 3 दूना 6 होता है, और 10 और 6 16 होता है। जो 16 यहाँ पे देखिए इस समीकरण को सेटिस्फाइड कर रहा है। यहाँ पे देखिए x का मान यहाँ पे देख रहे हैं 2 है, तो यहाँ पे 2 रखिएगा तो 5 दूना 10, और यहाँ y का मान कितना है? 3, तो 3 रखिएगा तो 3 दूना 6, तो 10 और 6 16, यानी इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। तो जैसे ही ये सेटिस्फाइड कर रहे थे यही इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, इसको संतुष्ट कर रहा है मान रखने पर। तो x का मान 2 और y का मान 3 रखेंगे तो यही इसका हल हो जाएगा। और कोई भी अंक रख के देखिए, 2 रखिएगा, यहाँ पे 2 रखिएगा ना, तो 2 5 दूना 10 और 1 रखिएगा तो 2 एकम 2, तो 10 और 2 12 होगा, 16 होगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। इसको भी रखिएगा, 1 रखेंगे, यदि यहाँ पे आप 1 रखते हैं तो 5 एकम 5, और यहाँ पे y का मान 3, तो 3 दूना 6, 6 5 11, तो यहाँ पे 16 तो हो नहीं रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ से आप x का मान 0 होती है तो पूरा 0 बना देगा, और 3 रखिएगा जब यहाँ y का मान, तो 3 दूना 6, तो 6 है कि 16 है? 16 ना है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आप देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 देखिए। आप इस तरह से अगर क्वेश्चन आएंगे तो बस देखिए एक ट्रिक बता देता हूँ, आराम से आप देखते ऐसे प्रश्नों को बना सकते हैं। देखिए त्रिभुज ABC और DEF इसके समरूप हैं, ये दोनों समरूप हैं एवं क्षेत्रफल इनके दिए गए। ABC के क्षेत्रफल कितना है? 36, और आपका DEF का क्षेत्रफल दिया है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों के संगत भुजाओं का अनुपात, तो क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हो और भुजाओं का अनुपात पूछेंगे तो बस इसका क्या करिए? वर्गमूल निकाल दीजिए। तो 36 का क्या होता है? 6, और 49 का 7, तो 6:7 कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हो तो भुजाओं का अनुपात पूछे तो वर्गमूल निकाल दीजिएगा। तो 36 का 6 हो गया और 49 का 7 हो जाएगा। ठीक है, और यदि भुजाओं का अनुपात यहाँ पे दे दिया, बोलेगा कि क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए, तो उसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, यानी 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्षेत्रफलों का अनुपात दिया तो भुजाओं का अनुपात निकालना है, तो 36 का वर्गमूल 6 और 49 का 7 हो गया। सिंपल। अगले सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है कि ABC में क्या है? DE जो है BC के समानांतर है, और AD बटे DB का मान दिया है 3/5, और AC का मान दिया है 5.6, तब AE का मान पूछा जा रहा है। तो हम देखिए यहाँ पे ABC एक त्रिभुज बनाया जिसमें DE BC के समानांतर है, और यहाँ पे जो देखिए थेल्सपर में हम लागू करेंगे इसमें, तो AD बटे DB और AE बटे EC होता है, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे AD बटे DB का मान 3/5 दिया है, और AE का मान नहीं पता है, EC का भी मान नहीं पता है, इसमें तो दिया है AC, तो ये फार्मूला लागू नहीं हो सकता है। तो चलिए हम यहाँ पे एक और फार्मूला लागू कर सकते हैं थेल्स के नियमानुसार, AD बटे AD बटे, देखिए यहाँ से यहाँ तक AD बटे AB टोटल, AE बटे AC, ये लागू कर देंगे। ठीक है, तो चलिए AD बटे AB। तो देखिए, तो यहाँ पे AD का मान कितना दिया था? 3, और DB का मान कितना दिया था? 5, और तो यहाँ पे हम फार्मूला लगा AD मतलब 3 लिख दिया। AB का मतलब देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो यानी 3 + 5 जोड़िएगा दोनों, तो 3 2 कितना हो जाएगा? 3 5 कितना हो जाएगा टोटल? AB कितना होगा? 8, तो 8 पर दी। AE का मान आपका
दिया था, ए का मान तो मेरे को निकालना था, इसमें बोला है ना ए बताओ, तो चलिए ए छोड़ दीजिए। और ए सी दिया था, ये टोटल ए सी का मान दिया है, देखिए ए सी का मान कितना 5.6, ये टोटल आपका दिया है कितना 5.6 दिया है यहाँ से आपका यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमने रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए सी का मान कितना रख दिया है 5.6। अब यहाँ से ए ई का मान निकालना है, तो यहाँ पे ए ई लिख देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 गुने 5.6 हो जाएगा और ये 8 इसमें जाके सटेगा तो 7 बाटा होगा ना, तो ये 8 बाटा में चला गया। अब इसको काटिएगा तो 8 7 56 होता है 7 और 7 यहाँ पे 7 बार में कटेगा ना, इसको काटिएगा तो 7, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 0.7 होगा, यहाँ पे 7 से फिर 3 में गुना तो 7 के 21, तो यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक था, यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक लगाएंगे यानी 2.1 आएगा। इसका सोल्यूशन करिएगा कितना आएगा 2.1 आएगा। जैसे यहाँ पे कितना है 5.6 है ना यहाँ पे, तो 5.6 को अगर काटिएगा तो 7 बार में कटेगा, तो यहाँ पे 0.7 आएगा और 0.7 को 3 से गुना करिएगा तो 7 के 21 यानी 2.1 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 2.1, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, त्रिज्या 10 cm त्रिज्या वाली वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है, तो उसकी जीवा की लंबाई बताइए। तो देखिए हमने यहाँ पे 10 cm त्रिज्या इधर से खींच दिया, इधर से खींच दिया और एक जीवा खींच दिया, वृत्त का जीवा हो गया और इस जीवा की लंबाई पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 90 का कोण बना था, केंद्र पर बना रहा था, तो 90 का कोण बना रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये आपका देखिए इस त्रिभुज ए ओ बी त्रिभुज लीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा 90 के सामने ए बी पड़ रहा है, तो ए बी क्या हो गया कर्ण। तो यहाँ पे कर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ पे दोनों 10 10 है, तो 10 के स्क्वायर करिए 100 प्लस 200 हो गया, 200 का वर्गमूल निकलिएगा तो 100 का 10 हो जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा यानी 10√2 आएगा इसका आंसर। 10√2 कहने दिखा है, कहने दिख रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 और cos 30 का मान पूछ रहा है। तो सिंपल तरीका से इसको उतार लीजिए एक लाइन और यहाँ पे cos 60 का मान 1/2, cos 30 का मान √3/2 माइनस साइन 60 का मान √3/2 और साइन 30 का मान 1/2। मान भर दिया, सारणी मान याद होगा तो आप आसानी से ऐसे भर सकते हैं। अब इसको गुना करिए, √3 में 1 से तो √3 और 2 दूना नीचे 4 हो गया, यहाँ √3 में 1 से तो √3 और 2 दूना 4 हो गया। अब देखिए √3/4 में से √3/4 घटाइएगा तो क्या आएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका इसका आंसर हो जाएगा 0। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहा गया है कि रैखिक समीकरण में चर के घात होंगे। तो यहाँ पे रैखिक की बात कर दिया गया, तो रैखिक समीकरण के चर के घात 1 होता है, ठीक है। चर का रैखिक की बात करेगा तो उसका घात कितना होगा 1, द्विघात की बात करेगा तो उसका घात उसकी घात की संख्या कितनी होगी 2 और त्रिघात की करेगा तो 3, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो गया दोस्तों। तो ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो आपको वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।